अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपसे एएफएनएस के इंटरव्यू के हवाले से कुछ बातें शेयर करने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर और जो कुछ टॉपिक्स हैं इंटरव्यू के हवाले से वो आपसे शेयर करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पिछली वीडियो की कुछ जो है वो बातें रह गई थी तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो आपने उनको बताना है कि स्टडी कर रही हूँ। तो जो भी आपने बताना है फिर वो आप उससे पूछेंगे कि अगर हमने आपको रेकमेंड ना किया तो फिर आप क्या करेंगी। तो आपने उनको बताना है कि सर फिर मैं जो है वो दोबारा अप्लाई करूँगी जब अगले साल जो है वो वैकेंसीज आएंगी। तो इसी तरह उनको मुतमईन कर देना है इससे बस। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बात बतानी थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी नहीं आता तो आपने उनको थोड़ा सा जो है वो आपने सोचना है उसके बारे में। फिर जो है वो यकदम ये नहीं कह देना कि सॉरी सर, थोड़ा सा सोच के आधा सा मिनट जो है वो 30 सेकंड 15 20 30 सेकंड तक आपने सोचना है। अगर फिर भी आपको सोच के बगैर नहीं आता तो फिर आप उन्हें कहें कि सॉरी सर। तो इस तरह से ये माकूल जवाब होता है उनको देने का। और अगर वो हंसी मजाक वाली बात कर देते हैं कोई तो फिर बहुत ज़्यादा भी उनके साथ फ्रैंकनेस नहीं होना, बस आपने थोड़ी सी बस मुस्कुराहट रखनी है अपने मुंह पे, बस ज़्यादा भी नहीं हंसना उनके उनके आगे जो है। देखिए अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जो भी वो पूछें वही बंदे को आना चाहिए, इतना भी कोई भी इतना फिलासफर नहीं होता। और उनको भी ये मालूम अच्छे से बात मालूम होती है कि ये जो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये किसी को भी मतलब कोई भी सारे इनके परफेक्ट जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए वो भी जानते होते हैं ये बात को, बस आपने जो है रूल्स को उनके फॉलो करना है। बस जो है वो साइकेट्रिस्ट एक बैठा होगी, जो ऑफिसर होगा या फीमेल होगा या मेल होगा जो भी होगा, तो आपने उनको अच्छे से शो करवाना है जैसा कि आपको पहले हमने एक दो वीडियो में जो है वो आपको समझा दिया है। तो उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कमेंट में कि इंटरव्यू कॉल जो है वो इनिशियल टेस्ट से कब तक आती है, इनिशियल टेस्ट के कब तक आती है बात जो है, और क्या सबको आती है कॉल, ये भी पूछा जाता है। तो इनिशियल टेस्ट के जो है वो 1.5 महीने तक तकरीबन बाद में आती है। जब आपका 1.5 महीना गुजर जाए आपके टेस्ट को तो आप उस वक्त जो है वो वेट करना स्टार्ट कर दें, तो उस वक्त आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। और सबको तकरीबन नहीं आती, वो जो है वो शार्ट लिस्ट बनाते हैं। तो उसमें जो है वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में जो उनका टेस्ट लिया था, और आपके जो एफएससी के मार्क्स होंगे वो भी आपके इसमें जो है वो मैटर करेंगे सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से जब वो फिर शार्ट लिस्ट बनाएंगे तो उसमें जो कैंडिडेट आएंगे तो उस उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे, और उसके बाद फिर फाइनल मेडिकल होगा। और फाइनल मेडिकल के लिए भी मैं आपको एक वीडियोज़ में ही मैं आपको सब बता दूंगा और वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की इंटरव्यू एएफएनएस के इंटरव्यू के। तो एकेडमिक टॉपिक आज की वीडियो में जो है वो शेयर किए जाएंगे आपसे, और एकेडमिक क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। तो मेजर जो सिस्टम होते हैं ना ऑर्गन सिस्टम वो 11 होते हैं, वैसे तो 13 भी होते हैं 14 भी होते हैं, तो मेजर जो हैं वो 11 हैं। तो उनमें जो है वो पहला है इंटोगुमेंट्री सिस्टम, और दूसरा स्केलेटल सिस्टम, तीसरा मस्कुलर सिस्टम, चौथा नर्वस सिस्टम, पांचवा एंडोक्राइन सिस्टम, छठा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सातवां लिम्फेटिक सिस्टम, आठवां रेस्पिरेटरी सिस्टम, नौवां डाइजेस्टिव सिस्टम, 10वां यूरिनरी सिस्टम, और 11वां रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम भी होना चाहिए, और ये नाम भी आपको याद होने चाहिए सिस्टम के, क्योंकि वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और इनके में से एक के बारे में आपको कह सकते हैं कि इसको डिफ़ाइन करें, तो इनको बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आपको इल्म होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड होता है हमारा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्मॉल पी साइज ग्लैंड होता है, पी का जैसे मटर का दाने के साइज़ होता है उस तरह का इसका साइज़ होता है। और ये मेजर रोल प्रोवाइड करता है रेगुलेटिंग वाइटल बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनमें मेजर रोल किरदार अदा करता है। तो उसके बाद बॉडी मास्टर ग्लैंड है ये, और उसके अलावा कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। और
एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो हार्मोन्स ग्लैंड जो सिगरेट करते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड, और ज़ाइगोट कैसे बनता है। तो व्हेन मेल गैमेट जो होते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट एग जो है होते हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो ज़ाइगोट बनता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नर्स के हिसाब से वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह ये आपको टॉपिक जो है वो आपने पढ़ लेने हैं इस तरह के, ताकि आपको इनके बारे में अच्छे से इल्म हो जाए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, रेगुलर एंड नेचुरल चेंज दैट अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चेंज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अकर होती है और प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाती है, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है। तो एबिलिटी और टेंडेंसी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म टू कंपनसेट फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो इसको सिंपल लफ्ज़ों में हम यही कहेंगे कि जो ये एक एबिलिटी है होमोस्टैसिस, जो कि बाहर का टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक हमारी बॉडी को जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ढाल देता है। जैसा कि वो इसके एग्जांपल अगर पूछ लें तो बताना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर जो है वो ज़्यादा भी हो या कम हो, तो हमारा जो ओरिजिनल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल ही रहता है। तो इस तरह ये जो है वो होमोस्टेसिस की एग्जांपल हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि दिस इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है और ये जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है, अब नीडेड टू पावर दी सेल बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेल बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जनरेट करती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। तो नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड कितनी होती है। दो ब्लड होता है जो वो बेसिकली जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो इसलिए जो है वो बेस जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो 7 से ऊपर होती है मतलब, और जो एसिड होता है वो 7 से नीचे होती है, और 7 तक जो होता है वो न्यूट्रल होती है जो जिसकी भी पीएच हो। तो इसलिए जो है वो ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 है। तो इसलिए जो है वो बेसिक है, थोड़ी स्लाइटली बेसिक है ये, क्योंकि 7 से ऊपर है। तो नॉर्मल जो इसकी और भी नॉर्मल निकाले तो 7.40 हो जाएगी इसकी नॉर्मल पीएच रेंज जो है वो ब्लड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं। तो इनको हम रिसीवर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पैगाम को पहले हासिल करते हैं और फिर आगे पहुंचा देते हैं। अ सेल आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिसीव स्टिमुलाई सेंस ऑर्गन। किसी भी तरह के जो है वो पैगाम लेते हैं बाहर से और जो है वो हमारे दिमाग को बताते हैं और फिर वो आगे से उसी तरह का रिएक्ट करने को बोलता है। तो इसी तरह का है जो रिसेप्टर के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पहले हम सिंपैथेटिक सिस्टम को देख लेते हैं। वो ये कहता है कि प्रिपेयर द बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट करने के लिए, उड़ने और लड़ने के लिए। रेस्पॉन्स ड्यूरिंग एनी पोटेंशियल डेंजर, किसी भी ख़तरे की सूरत में जो है वो आपको जो है वो लड़ने के लिए और भाग जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको फौरी तौर पर जो है वो तैयार करता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। और उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो बॉडी को इनहिबिट करता है, रोकता है, मतलब ओवर वर्किंग से, किसी भी वर्क करने से उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रोकता है। अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर कोई डेंजरस चीज़ है तो वो आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा जो आपको आपको दिमाग को जो है वो माइंड को मैसेज भेजेगा, तो उस हिसाब से आप जो है वो रिएक्ट करेंगे और बॉडी को अपनी को इनहिबिट करेंगे उस काम के करने से। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यही हो गया। ओवर वर्किंग एंड रिस्टोर द बॉडी टू अ काम एंड कंपोज्ड स्टेट, मतलब आपको सब्र करने के लिए कहता है भाई उसकी तरफ ना जाएं, डेंजरस वाली चीज़ है वो। तो उसके अलावा टॉपिक ह्यूमन डिसऑर्डर के मुतालिक जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि सिंड्रोम है
जो कि बुक में भी हमारे हैं कि लाइनफेंडर और डाउन सिंड्रोम, इस तरह के कुछ हैं सिंड्रोम, वो आपको मालूम होने चाहिए, वो पढ़ लेने आपने। और म्यूटेशन जो है वो सेल में तब्दीलियाँ, ये आपने देख लेनी है, ये टॉपिक म्यूटेशन का टॉपिक देख लेना है। और इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर में आपने देख लेनी है, जो भी बीमारी हैं वो आपने अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अब आप नर्स बनने जा रही हैं, तो इस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बीमारियों के हैं, डिसऑर्डर्स के हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो अगर और भी मुझे टॉपिक मिले तो मैं उनको जो है वो अपने कम्युनिटी टैब में जो है वो लगा दूंगा, जहाँ से भी मुझे मिले या कहीं से मुझे जो है वो जहाँ से भी मिले, मैं आपको वो है कम्युनिटी टैब में जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने वहाँ पे देख लेने हैं। तो वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।